हमसे जुड़ने के लिए YouTube पर मिर्जा ऑफिशियल YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सारे लोग ये समझें कि हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और आप समझ रहे हैं। बुनियादी तौर पर सबसे अहम बात ये है, इश्क की बात चल रही थी ना। अव्वलन तो इस इश्क से मुराद साहब की तकरीर से भी, हजरत की तकरीर से भी, ये दुनिया का इश्क नहीं था। दूसरी बात, इश्क ये मारिफत का सबसे अखीर वाला जीना है। कहा? अरे भाई, तैराकी आपको आती नहीं है, तैरना जानते ही नहीं, आपने कोई गढ़ा भी नहीं देखा छोटा, आपको समंदर में ले जाके हम गोता लगवा दे, मर जाएंगे बच्चे। जिस इश्क की बात, खुदा की कसम कह रहा हूं, इश्क बहुत आला में यार। जब बंदा वहां पहुंचता है तो कहता अनल हक, अनल हक। लोगों ने समझा ये जो मंसूर है ये अपने आप को खुदा कह रहा है। माइक वाले को क्या दुश्मनी है भाई? इलाका खिलाफ है, कुछ लोग खिलाफ है, तो आपको क्या मसला पड़ गया भाई? अच्छा, लोगों से पूछा जाता है ना, जैसे हमारा एक मुखालिफ था जिससे हाफिज अब्दुल रशीद साहब ने पूछा कि यार क्यों मुखालिफत करते हो, तो उसने कहा कि देखते नहीं हो वो शेरवानी कितनी कीमती पहनते हैं। हमने कहा यार कह देते कि कभी आपसे तो पैसा भी नहीं मांगा ना मैंने। ये तो अल्लाह अज़्ज़वजल की बात है ना। अल्लाह अज़्ज़वजल जिस पर फज़ल फरमाता है उसकी सारी चीजें खूबसूरत होती हैं। और ये भी नहीं कि रात में कभी ढाका डालता। अभी 3 दिन नहीं गुजरे, एक साहब कह रहे थे यार वो क्रेटा गाड़ी ले आए। कारी साहब ने फोन किया कि कोई साहब ऐसे बता रहे थे। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने उनसे भी ये नहीं कहा कि किस्त आप डाल दीजिएगा, बहुत समझ रहे कि नहीं आप। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं सिर्फ क्रेटा से चलूं। तालीम की बुनियाद पर अगर आप भी गाड़ी से चलें तो मुझे बड़ा अच्छा लगे। नंबर 2 की कमाई से अगर कोई रोजाना जहाज खरीदे और बेचे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, ये कब होगा? जब आप मशीन के बारे में नहीं, मशीन बनाने के बारे में ज्यादा जाने। आपको आपने बचा बड़ा, ये इसका नाम भी इस्लाह मुआशरा किसी और ने नहीं, मैंने रखा था। इस जलसे का नाम ही शुरू से इस्लाह मुआशरा मैंने ही रखा है। इस्लाह मुआशरा का मतलब ये है कि मुआशरे में जिस चीज की खराबी हो बंदा उस पर बात करे, जिस चीज की जरूरत हो बंदा उस जरूरत की बात करे। जिंदगी भर अगर हम गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की 11वीं शरीफ ना करें, अल्लाह नहीं पूछेगा। बाबा का उर्स ना करें, अल्लाह नहीं पूछेगा। लेकिन अगर आपने एक वक्त की नमाज जाए कर दी ना, तो रोजे महशर की जहां गुदास बुवद अव्वली पुरशिश नमाज। मैदानी महशर में आपसे पूछा जाएगा कि आपने नमाज क्यों छोड़ा। अली अली चिल्लाने वाले कभी ये नहीं बताते यार कि हजरत अली का ये कौल और अकीदा है, मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फकत कफर। मैं आशिक़े अली हूं, और दावा क्या है? आशिक़े अली, काम नमाज छोड़ रहे हैं। अपने यहाँ के एक जलसे में मैंने पूछा कि गौसे पाक से मोहब्बत करने वाले कितने? मजमे ने हाथ उठाया। आपसे भी पूछ रहा हूं कितने? हाथ नीचे करें। नमाज कितने लोग पढ़ते हैं? या अल्लाह, सारे लोग कल्याणपुर के? एक बार उठाइए 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 उठाइए। जुमा की नहीं पूछा हूं। अरे नहीं नहीं नहीं, मुगालते में ना डालिए, मैं मुदर्रिस हूं भाई। 5 वक्त की नमाज कौन पढ़ता है? कभी फौत हो जाए, हाँ, एक भी नहीं। अब्दुल जब्बार भाई, कारी इमरान साहब, आप दोनों लोग तौफीक भाई के बेटे हैं, हाँ माशाल्लाह। आप भी, झूठ तो नहीं। बाबू भाई, आप
लेकिन मैं कहूँगा बिलखुसूस जिन लोगों ने प्रोग्राम कराया है, हजरत एक बात कह रहे थे कि जलसे का मोटिव क्या है, मकसद क्या है। आप खुद बताएं कि जलसे पे जलसे होते रहें, आप बेनमाजी रहें, फायदा होगा? नहीं होगा यार। और किसी से जो जिस मोहब्बत की बात कर रहे थे ना, उसको बहुत ऊपर आके देख लें। मोहब्बत का दावा अगर है तो उसकी तालीमात से भी बंदा मोहब्बत करे। आप नमाज से दूर हैं, नारा लगाते लब्बैक या रसूल अल्लाह। हमारे यहाँ एक साहब हैं जिनको बड़ी शोहरत मिल गई। खैर, मैं शोहरत से हसद और जलन का मसला नहीं है, वो साहब ने बयान नहीं किया था या बताना नहीं चाहा या बताए नहीं। वली उसे कहते ही है कि जो एक दूसरे से मोहब्बत बगैर किसी रिश्तेदारी के रखता हो। हुजूर ने ये तारीफ की कि उसके सीने में कहीं बुग़्ज़ नहीं होगा, कभी हसद नहीं होगा। समझ रहे? तो मैं भी जो बोलने जा रहा हूँ हसद की बुनियाद पे नहीं, लोग ऊपर काम कर रहे हैं। आपने क्या किया? मैंने 32,000 को कलमा पढ़ाया। आपने क्या किया? मैंने 45 लोगों को कलमा पढ़ा दिया। लोग यहाँ से जिसे दूर जाते ना तो कहते देखो कल्याणपुर में मैंने मुर्दा जिंदा कर दिया। तो लोग हवा में काम करते हैं, मुर्दा जिंदा नहीं हुआ, लेकिन बातें तो हो रही हैं। कर्नाटक एक साहब गए और उन्होंने कहा कि अयोध्या के 12 पंडित या 32 पंडित ने कलमा पढ़ लिया। अब्दुल मुस्तफा साहब ने कहा ये बताइए कि उन्होंने कलमा पढ़ा तो कलमा पढ़ने से पहले उनका नाम क्या था, कलमा पढ़ने के बाद उनका नाम क्या है, और ये भी बताएं कि उन पंडितों का अब हाल क्या है। तो आई बाएं शाये, तो ये बात जानिए, जो लोग फ्लाइट से उड़ रहे हैं और जो लोग ऊपर काम कर रहे हैं वो हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। हम जमीन पर काम कर रहे हैं। हम एक को कलमा पढ़ाते हैं लेकिन बिहम्दिही ताला उसके दिलो दिमाग में इस्लाम और अज़मत इस्लाम रासिख कर देते हैं। मेरे साथ उमरा करने 29 और 30 लोग गए थे, एक शख्स को छोड़कर उसमें कोई बेनमाजी नहीं है, कोई दीन का गद्दार नहीं है, कोई शम्मा न्याज़ी नहीं है, कोई राफ़ज़ी नहीं है। लोग बयान करते हो यार कि मैंने ये कर दिया है। बिहम्दिही ताला मसलके आला हज़रत का परचम जो लहरा रहा है और इंशाअल्लाह लहराएगा, ये हम सबकी देन। हम लोग इसी मिशन पे काम करेंगे, लेकिन सिर्फ ये नहीं कि मसलक का नारा लगाओ नमाज छोड़ते रहो। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, बज़्म में है लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, लब्बैक का माना होता है ऐ अल्लाह के रसूल हाजिर हूँ। हाजिर होने का मतलब क्या है? जलसे में हाजिर हूँ नहीं। लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा जिसने लगाया था वो यकीनन हाजिर था, सिर्फ दिमाग से हाजिर नहीं था, दिलो जान से हाजिर था। पड़ोसी मुल्क के मर्दे मुजाहिद ने लगाया था और उसकी जिंदगी का मसला ये था कि अगर जान की बाजी लगानी पड़े तो वो मर्दे मुजाहिद लगा सकता था, अगर बेटों की कुर्बानियां करनी पड़े, और हुआ भी है, जमाने ने देखा भी है यार कि जान की बाजी लगा दी, बंदा चल नहीं सकता था, लेकिन व्हीलचेयर से वो खुद एहतिजाज करता था और दुनिया वालों से कहता था कि हमारा मसला तो ये है कि या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे जा फेदा, एक जा नहीं तो जहां फेदा, और दो जहां से नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। उसके नारे का मतलब सिर्फ ये नहीं था कि वो सिर्फ नारा लगा रहा था यार, मैंने तो ये भी देखा है आखिरी प्रोग्राम में जब वो आला हजरत का शेर पढ़ रहे थे तो ये नहीं कह रहे थे कि या रसूल अल्लाह उन्हें जाना उन्हें माना, बल्कि कह रहे थे इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। इन्हें जाना का मतलब ये है कि अब हुजूर आ गए हैं, ये मर्दे मुजाहिद, ये आशिक़े रसूल अब हुजूर को देख भी रहा है, अब मस्त है, अब कह रहा है इश्क अब कामिल है, बोल रहा है इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर,
नारे रिसालत। सिर्फ मसलक आला हजरत का नारा ना लगे, बल्कि मसलक पर काम भी हो। मसलक आला हजरत का नारा लगाना या इमाम अहमद रजा का नाम ले लेना ये काफी नहीं है। तालीमात इमाम अहमद रजा पर चलना बड़ा मुश्किल है। मैंने देखा यार कि आला हजरत को सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। लोगों को सिर्फ थोड़ी दूर बुला कर देखे, वो भूल जाते हैं कि रुए जमीन पर कोई ऐसा मर्द मुजाहिद भी है जिसने सुन्नियत को बचाया है, जिसने गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला की तालीमात को दुनिया के सामने पेश किया है। वरना अल्लाह की इज्जत की कसम, हिंदुस्तान में आज ना जाने कितने फिरके होते और हम कहां बट गए होते। ये तो मर्द मुजाहिद का कमाल है कि उसने आज से 150 साल पहले दिन रात एक मिशन चलाया था कि सिर्फ बात करनी है तो तालीमात गौसे आज़म की बात करनी है, अगर बात करनी है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात करनी है। और ये नहीं कहा था कि सिर्फ वलियों की बात सुने और वलियों की तालीमात से दूर हो जाए। उसने तो ये कहा था जिसके सीने में जर्रा बराबर भी किसी की गुस्ताखी है उसे माफ नहीं किया जाएगा। बेनमाजी है तो उसको नमाजी बनाया जाएगा, अगर बदअकीदा है तो उसकी बदअकीदगी दुनिया को बताया जाएगा। इमाम अहमद रजा का नाम ना लेना इस बात की दलील है कि बंदा मसलक आला हजरत से चिढ़ रहा है। याद रखे अगर कोई मसलक का गद्दार है तो वो कितना भी इमाम का नाम ले ले, लेकिन जाहिर बाहिर हो जाता है कि इसके सीने में इमाम के लिए मोहब्बत नहीं है। वहाँ बात मुझे ये नहीं करनी है, बात सिर्फ ये बतानी है कि अगर नारा लगाए तो नारे पर आप खड़े उतर भी जाए। अगर लब्बैक कहते हैं या रसूल अल्लाह हाजिर हो तो आप फजर में भी हाजिर होकर दिखाएं, ऐ अल्लाह के रसूल हाजिर हो। अगर आप लब्बैक या रसूल अल्लाह कहते हैं तो मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मजमे में आप रहे, बल्कि जुहर में भी हाजिर हो, लब्बैक या रसूल अल्लाह हाजिर हो, असर में भी हाजिर हो, लब्बैक या रसूल अल्लाह हाजिर हो। इसलिए कि अल्लाह के हबीब से अगर बंदा कह रहा है कि मैं हाजिर हूँ तो मतलब ये है कुर्रतु ऐनी बिस्सलात आपने कहा है, इसलिए ठंडक देने के लिए हाजिर हो। और सिर्फ यही माना नहीं बल्कि या रसूल अल्लाह ये नमाज तो अपनी इबादत का मसला है कि मैं इबादत अल्लाह की कर रहा हूँ, लेकिन अगर बात पड़ जाए तो मैं जान से भी हाजिर हूँ और माल से भी हाजिर हूँ। ये मतलब होना चाहिए। अच्छा बेमतलब सिर्फ लब्बैक 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 सुबह क़यामत तक चिल्लाइए, झूठा लिखा जाएगा। क्या झूठा लिखा जाएगा। इस वक्त नुज़हतुल क़ारी शरह बुखारी पर काम कर रहा हूं, उसकी पहली जिल्द कंप्लीट हो गई, चंद सफ़ात बचे, 8 जिल्दों में है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधना ये बाब चल रहा है। इस बाब में ये है कि किसी ने रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा नहीं और कहा कि मैंने हुजूर को ख्वाब में देखा है, तो उसके लिए वैसे ही मामला है हजरत कि जैसे कोई हुजूर पर झूठी हदीस बयान करे कि हुजूर की ये हदीस है, हुजूर ने ये फरमाया। यानी ख्वाब में हुजूर को ना देखे और बंदा कहे मैंने हुजूर को ख्वाब में देखा है, तो वो हुजूर पर झूठ बांधने वाला है। अब कोई बंदा अगर हुजूर पर झूठ बांधता है तो अल्लाह पर आका करीम खुद फरमाते हैं कि उसका ठिकाना जहन्नम है। तुम कहते हो लब्बैक या रसूल अल्लाह हाजिर हो, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम तुम हाजिर नहीं हो। तुम न तरीके के हिसाब से, न दिल के एतबार से, न दिमाग के एतबार से तुम हाजिर नहीं हो। अब हुजूर से बार बार कहा जा रहा है या रसूल अल्लाह हाजिर हो। कोई बंदा आपसे कहे कि ठीक है मैं पारा हाजिर हूँ, लेकिन पारा ना हो तो आपका दिल दुख जाएगा कि नहीं। हुजूर से कहा जा रहा है या रसूल अल्लाह हाजिर हो, लेकिन बंदा नमाज नहीं पढ़ता है, यानी नमाज में गैर हाजिर है, ज़ोहर में गैर हाजिर है, असर में गैर हाजिर है। मतलब कि ये बंदा बार बार हुजूर पर झूठ बांध रहा है। अब जो बंदा हुजूर पर झूठ बांधे, मेरे आका फरमाते हैं वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। इसलिए मुसलमानों अगर ये नारा लगाते हैं तो नारे पर उतर कर बताएं या रसूल अल्लाह आज हमने नारा लगाया है और इंशाअल्लाह आज के बाद हम इस नारे पर खड़े भी उतरेंगे। इसलिए अगर आपको नमाज पढ़ना है तो खड़े होकर नारा लगाएं लब्बैक या रसूल अल्लाह और फजर में साबित कर दे कि अल्लाह के रसूल हम हाजिर है। किसी के अंदर हिम्मत अगर नारा लगाए तो आप सुबह बताएं, कोई लगाएगा? खड़े होके लगाए एक साथ
अरे इरादा तो करें यार। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। खड़े रहिए, खड़े रहिए, खड़े रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। आप सीने पर हाथ रखकर 2 मिनट सिर्फ सोच लें कि मौत को आने के लिए किसी से परमिशन लेना है क्या? नहीं लेना। आप बेनमाजी चले जाएंगे। एक वक्त नमाज छोड़ने वाला आपने क्या पढ़ा? 70,000, किसी ने 1,25,000 लिखा। 1 सेकंड भी जहन्नम की आग बर्दाश्त नहीं कर सकते। बुनियादी तौर पर जो किताबें पढ़ाई जाती हैं बहार शरीयत, उन्हीं में से एक किताब है उर्दू जबान में। यहाँ तक लिखा गया कि जहन्नम से एक सुई के नोक के बराबर भी अगर सुराख कर दिया जाए तो पूरी दुनिया उसकी गर्मी से मर जाए, पिघल जाए। सोचे यार, उस जहन्नम में ये दिन ना गिने कि इतने साल रहना है, इतने महीने रहना नहीं। अल्लाह की कसम, मगर एक सुई की नोक के बराबर, सुई के नोक के बराबर भी खोल दिया गया तो इंसान मर जाएगा। हमें और आप अगर ढाल दिया गया तो खुद सोच लो। कान को खुश करना कमाल नहीं। बिहम्दिही ताला बोल सकते हैं, लेकिन यार बोल के हम तो खुश हो जाएंगे, कान खुश हो जाएंगे, अल्लाह नाराज हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा आप खुद सोच ले। एक छोटी सी बात सुनाओ। एक बादशाह के पास एक मुगन्नी गया, गाने वाला, और वो बादशाह के पास जब पहुंचा तो बेहतरीन अंदाज में, ये आवाज भी कमाल की चीज है। हजरत दाऊद को अल्लाह ने ये आवाज दी थी। आकाए करीम की आवाज भी बड़ी अच्छी थी। आवाज जिसके पास हो वो आवाज को बेचे ना, और कोई भी बंदा कोई चीज बेचे ना। इल्म वाला इल्म ना बेचे, तावीज वाला तावीज ना बेचे। अल्लाह इतना गनी करेगा कि वो तसव्वुर भी नहीं कर पाएगा कि कहां से आ रहा है। मेरे मुर्शिद इजाजत ने, हुजूर शफीक मिल्लत ने मार्च में मुझसे कहा था कि बेटा ये वजीफा तुम करो, अल्लाह गनी कर देगा। यकीन करें, मैं वजीफा तो करता हूं। मैं पर्सनल बातें शेयर कर दूं क्या? उम्रे पर गया, आने के बाद अपना मसला ये है कि बहुत ही ज्यादा खर्चे में था। मैंने हरम के अंदर भी दुआ की, परवरदिगार इज्जत व आबरू तेरे हाथ है। आज सुबह की बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस रंजो अलम को खत्म कर दिया। मैंने मुफ्ती साहब से शेयर भी कर दी बात, और वो छोटी मोटी कोई बात नहीं। आप अहलुल्लाह से मोहब्बत करें, गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की 11वीं करें, औलियाए इज़ाम के मज़ारात पर खूब जाएं, लेकिन बेनमाजी ना जाएं। किसी बदतमीज और बेहया को ये कहने का मौका ना मिले कि सुन्नी यही है जो लोग सिर्फ मज़ार पर जाते हैं। हमारे नाम के साथ सिर्फ का लफ्ज़ ना आए, बल्कि अल्लाह की इज्जत की कसम, कल तक जो लोग ये कह रहे थे कि ये कब्र पुजवा है, कल तक जो ये लोग कह रहे थे कि मज़ारों पर फूल डालना नाजायज है, आपने उनको खुद देखा होगा। तारिक जमील का बेटा फौत हुआ, मर गया। तारिक जमील खुद कब्र पर गया। जनाजे के बाद दुआ मांगना ये शिर्क लिखते हैं, ये बिदअत लिखते हैं। लेकिन जब उसका बेटा फौत हुआ, देवबंदियों का सबसे बड़ा इमाम और मुबल्लिग माना जा रहा है, उसने फिर क्या किया? अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न कामिला, और तमाम दुआएं इसी तरह से। परवरदिगार अल्लाहुम्मा ग़फ़िर, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर। कल तक जो लोग कह रहे थे कि जनाजे की नमाज के बाद दुआ मांगना किसी हदीस से साबित नहीं है। सुन्नियों का अमल हमेशा से ये था। इमाम मोहम्मद रजा ने फतावा रज़विया शरीफ की 8वीं जिल्द में एक तो दुआ नहीं, अल्लाहु अकबर कई दुआएं लिखी, और आपने ये भी कहा था कि ऐ मेरे बेटे, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो जिसको ये, अगर तुम्हें ये दुआ याद हो तो तुम जनाजे की नमाज पढ़ा देना। हाँ, यहाँ तो पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना, लेकिन आला हजरत ने 1-2 दुआ नहीं बल्कि 40 से ज़ायद दुआएं लिखी।
लिखी और कहा बेटा अगर याद होगा तो जनाजे की नमाज पढ़ा देना, अगर तुझे याद नहीं होगा तो फिर ठीक है अल्लामा अमजद अली से यानी हुजूर सदरुल शरिया से कह देना कि वो जनाजे की नमाज पढ़ाए। हमारा तो ये अकीदा है और हमारा ये तरीका भी है कि जब हमारा कोई फौत होता है तो हम जनाजे की नमाज भी पढ़ते हैं, बाद में दुआ भी मांगते हैं। हम तो एक मखसूस दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा रहमना इज़ा अरिक़ल जबीन व कसरल अनीन व बक़ा अलैनल हबीब व यैसा मिन्नत तबीब, अल्लाहुम्मा रहमना इज़ा नुसिया इस्मुना व बलिया जिस्मुना व अंदरसा क़ब्रुना व अंतबा ज़िक्रुना, अल्लाहुम्मा रहमना इज़ा वारानत तुराब व वद्दानल अहबाब व फारक़नन नईम। मैं ये दुआ करता हूँ, खुसूसी तौर पर भी करता हूँ और हम सारे सुन्नी दुआ करते हैं, ऐ परवरदिगार मग़फ़िरत फरमा दे, हमारे भाई की मग़फ़िरत फरमा दे, मेरी माँ की मग़फ़िरत फरमा दे। हम लोग रो रो कर दुआ मांगते हैं, कब्र में रखने के बाद भी दुआ मांगते हैं और हदीस से भी साबित है। हम तो कर रहे थे, लेकिन कल तक जो लोग बिदअत कह रहे थे अचानक उनको क्या हुआ वो भी कह रहे हैं। परवरदिगार मेरे बेटे की मग़फ़िरत फरमा दे। पता चला कि हम सुन्नियों का जो तरीका एक जमाने से है बिलाशुबा वही बरहक तरीका है। यही तो वजह है कि ये लोग मजबूर हो गए। कल तक जो लोग कह रहे थे 10वां नाजायज है, 20वां नाजायज है, 40वां नाजायज है, ये तारिक जमील खड़ा होता है और खड़े होने के बाद जुमेरात को मेरे बेटे की कुरान खानी है तशरीफ ले आना। मैंने कहा नादान, कल तक तो सुन्नियों को यही कह रहा था कि 40वां नाजायज है और वक्त मुतय्यन करना नाजायज है। अचानक क्या हुआ कि तू भी सुन्नी की तरह अमल करने लगा। पता चला सुन्नियों हमारा जो तरीका है वही बेहतर तरीका है। सिर्फ एक बात अलग करनी होगी, हम बेनमाजी है, हमें नमाज पढ़ना होगा। हम तालीम याफ्ता नहीं है, हमें तालीम हासिल करनी होगी। हम पूरी तायीद करते हैं हजरत अल्लामा फिदाउल मुस्तफा के जुमलों की और उनकी तकरीर की। उन्होंने जो जो कहा है वो आप सुने, बिलखुसूस कमेटी के मेंबरान सुने। आपको कुछ सीखना है, आपको अपनी नस्लों को भी सिखाना है। हमारे दादा नहीं पढ़े थे लेकिन भी हम भी ताला हम तो मुफ्ती हो गए। आपके दादा ना पढ़े होंगे लेकिन आप इंजीनियर हो गए। आपके दादा नहीं पढ़े थे लेकिन आप प्रोफेसर हो गए। इसलिए ये ना सोचे कि दादा ने क्या किया था, बाबा ने क्या किया था। अब हमें अपनी नस्लों को बेनमाजी नहीं छोड़ना है, हमें अपनी नस्लों को बेतालीम नहीं छोड़ना है। ये बात रख और लचक वाली थकक वाली तकरीर खत्म करें, नारेबाजी वाली तकरीर खत्म करें। इनकी खुद की जो जेबें होती है वो गर्म होती, इनका अपना मसला सही होता है। मैंने कहा एक मुगन्नी बादशाह के पास आया और उसने बादशाह को बेहतरीन अशार सुना दिया। बादशाह मस्त हो गया। उसने वजीर से कहा, वजीर इसको कहो कि सुबह आए और ये गाड़ी का इंतजाम करे या बड़ी बड़ी झोलियां लेकर आए, इसको मैं हीरे जवाहरात दे दूंगा। अल्लाह अकबर। वो गवैया भी आया भी इसी मकसद से कि हाँ भैया कुछ मिल जाएगा। वापस गया, बड़ी भारी भरकम भाई बादशाह ने कहा है ना बोरिया लाया, दरवाजे पर है। बादशाह सलामत हाजिर हूँ। अबू मगन है, खुश है, दिलो दिमाग में ये बात है कि अभी बादशाह दे देगा। बादशाह ने कहा बेटा देने लेने की तो कोई बात नहीं हुई थी, तुमने मेरा कान खुश किया था, मैंने तुम्हारा कान खुश किया। हंसिए नहीं, अल्लाह की इज्जत की कसम, जल से जिस मकसद के तहत इजाद किए गए थे खत्म। अच्छा ये शैतान का बहुत बुरा ही चाल है, असल चीजों को खत्म कर लेना, यही तो बात उसकी कमाई का मसला है ना यार, अपना उसका मसला। शैतान ने क्या कहा था, असल चीजों को खत्म करना। इबादत अगर कोई बंदा करता है तो उसके अंदर से खुलूस निकाल देता है। बेनमाजी नहीं बनाएगा क्योंकि वो आदी नमाजी हो चुका है। अब वो काम करेगा कि इसकी इबादत में जो खुलूस है उसे खत्म किया जाए। और अल्लाह के जो नेक बंदे हैं वो तो लगे रहते। और से पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सजदा कर रहे थे, अज़दहा मुंह फैलाया, अपने हाथ से उठा के फेंका, सजदा किया, नमाज कंप्लीट की। दूसरे दिन मस्जिद में आए तो एक आदमी मिला, सलाम किया, पहचानते हैं? और से पाक ने फरमाया नहीं, का कल ही वाला वो जिन हूँ जिसने अज़दहे की शक्ल में मुंह फैला दिया, 70 से ज़ायद औलिया एज़ाम को गुमराह कर चुका हूँ इसी नमाज को लेकर।
इसलिए असल चीज को खत्म कर देना ये शैतान की बड़ी कामयाबी। हमारे जलसे इसलिए हुए थे कि हम यहाँ से कुछ सीखें। मस्जिद में इमाम जो जुमा का खुतबा देता है वो इसलिए कि वहां 20 मिनट में हमें कुछ सिखाए, लेकिन आप खुद सोचिए कि आप में से कितनों को मुकम्मल नमाज का तरीका याद है? हम कितने हैं जिनको जनाजे का तरीका याद है? कितने हैं जिनको जनाजे की नीयत याद है? यार हम जल से 1000 भी कर डालें क्या फायदा होगा? खुद सोचिए। असल चीजें खत्म हो गई। जलसों का एजाद इसलिए आज मुशायरे हो रहे, मुशायरे इसलिए किए गए थे यार एजाद ना कि अपनी बात हम संसद में जाकर नहीं पहुंचा सकते, अपनी बात पार्लियामेंट में जाकर नहीं कह सकते, हम आवाम आदमी नहीं कह सकता ना यार। वहां बोलने के लिए हमें संसद होना है, हमें विधायक होना है। आम आदमी अपने दर्द को, अपनी बातों को सबके सामने कैसे रखे? मुशायरे बनाए गए थे। शैतान ने मुशायरा नहीं खत्म किया, उसको मुजरे में तकसीम कर दी। इस वक्त फिलिस्तीन के साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है। और मैंने तो एक जुमला कहा था यार कि करबला सुना करता था, मैंने करबला देख भी लिया। और अल्लाह की इज्जत की कसम रुए ज़मीन पर उनसे बड़ा ईमान वाला इस वक्त कोई मौजूद नहीं। एक अली असगर को उछालते हुए खून को कहा था इमाम हुसैन ने कि परवरदिगार अगर तेरी यही रजा है तो मेरी भी यही रजा है। मैंने देखा या परवरदिगार अगर तू इस पे राजी है तो आप भी राजी। परवरदिगार इम्तिहान में एक छोटा सा बच्चा और 1-2 बच्चे नहीं यार 20,000 से जायद लोग जामे शहादत नोश कर चुके। वहां वो हो रहा है। हमारे यहाँ सहारनपुर में मदरसे के अंदर एक बच्ची बुलाकर यार मुजरा कराया जा रहा। आप मुशायरा कहते होंगे, मुजरा हो रहा है। मेरे फेसबुक आईडी से जो लोग करीब है मैंने नशर भी किया इस बात को। सोचिए मुशायरे किस लिए इजाद किए गए? अपनी बात हम कैसे लोगों तक पहुंचाएं, अपना दुख बयान कैसे करें? लेकिन शैतान ने मुशायरा नहीं खत्म, मुशायरों में दोशीज़ाओं को लाकर रख दिया। अब दोशीज़ाएं वहां बाद में आती हैं, पहले कुछ और हो जाता है। ये नौबत है, ये हालत है, ये पोजीशन। हमें अपना शऊर और अपना ज़मीर नहीं बेचना है। हमें अपने तरीके को खत्म नहीं करना है, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है। वजह बर्बादी। आप लचक वाली तकरीर यूट्यूब पर सुन के 10-20 मिनट तसल्ली हासिल कर लिया। सुने डॉक्टर सुलेमान, सुने ऐसे बंदों को जो आपको आखिरत के करीब करे, दुनिया से करीब नहीं। डॉक्टर सुलेमान पाकिस्तान के, उनकी तकरीर सुने। अल्लामा साकिब मुस्तफाई सुने ऐसे बंदों को यार। अल्लामा शहजाद को सुने, मुफ्ती शमसाद को सुने। अकीदा बेहतर होगा। 2 ऐसे हैं जो अकीदे पर बात करते हैं और 2-3 ऐसे जिनको मैंने बताया वो अमाल पे बात करते हैं। बंदे को खौफ दिलाने की जरूरत है। हम आपको ये नहीं कह पाएंगे यार कि आप बख्श दिए जाएंगे, कुछ भी करो। हुजूर रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को डराया है। एक हदीस आखिरी बिल्कुल बात, और वो आखिरी हदीस जहां तक हो सके खौफ की बातें सुना करें, मौत की बातें सुना करें। हुजूर ने जो कहा ना कि यार मजार की हाजिरी दिया करो ना, वहां ये मकसद है। हुजूर खुद फरमाते हैं कुन्तु नहयतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर फज़ुरूहा तज़ाहिदु फ़िद दुनिया व तुज़क्किरुल आखिरा। मैंने मना किया था कब्रों की हाजिरी के लिए, लेकिन दे लिया करो, अब जाया करो। वजह जब बंदा कब्रिस्तान जाता है तो अल्लाह से करीब होता है और दुनिया से दूर होता है। तो अब मुस्तफा क्या फरमाते हैं? जो चीज आखिरत से करीब कर दे, जिससे अल्लाह मिल जाए, बंदा वो चीज करे। अब यहाँ उर्स करके सिर्फ लंगर करके अगर आप सिर्फ तलज़्ज़ुज़ हासिल कर रहे हैं तो मुस्तफा के फरमुदात के मुताबिक आप कुछ नहीं कर रहे। आपको ये देखना होगा कि अल्लाह का फला वली ये इस मकाम पर कैसे पहुंचा, गौसे पाक उस मकाम पर कैसे पहुंचे। तो ऐसे पहुंचे कि भूखे भी रहे, पढ़ते रहे, खाना नहीं है पढ़ते रहे, 1-2 दिन नहीं, यहाँ तक पढ़ते रहे। आप फरमाते हैं मैं पढ़ता रहा, यहाँ तक कि अल्लाह ने हमें कुतुब बना दिया। अब बंदा अगर ये सोचे कि वो बगैर पढ़े अल्लाह का वली बन जाए या बगैर
कुछ किए वो तरक्की याफ्ता में हो जाए तो नहीं हो सकता यार। अल्लाह के वली कभी बेइल्म नहीं होते। जब भी पूछा गया या रसूल अल्लाह क्या अल्लाह का कोई वली बेइल्म है ना, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने पूछा ये जवाब। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने पूछा, हुजूर ने फरमाया मुत्तबे सुन्नत हो। हजरत उमर ने तो कहा कि उसके अंदर हसद वाली कोई बात नहीं होगी। खुलासे कलाम ये है कि हमें वही चीज बार बार सुनना है जो चीज आखिरत से करीब कर दे। हजरत उमर ने एक बंदे की ड्यूटी लगाई कि मुझे रोजाना आकर एक बात बोला कर, ऐ उमर तुम्हें एक दिन मौत आनी है। क्या हजरत उमर को नहीं पता था कि मुझे फौत हो जाना है? ड्यूटी इसलिए कि कभी ये दिल मौत से दूर ना हो जाए, इसके अंदर कहीं मौत का खौफ जो भरा हुआ है वो दूर ना हो जाए, कहीं मैं बद अमल ना हो जाऊं। हालांकि साहबी रसूल का मसला ये है कि अल्लाह के हबीब ने यहाँ तक इरशाद फरमाया लौ काना नबियुन बादी लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर तुम। और हुजूर ने जन्नत की बशारत भी दे दी। और एक दो हदीसें नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई हदीसों में हजरत उमर की शान बयान फरमाई। वो उमर ये कह रहे रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान तशरीफ फरमाते, चले गए उठकर, कुछ देर नहीं आए, भैया 2 मिनट सुनो। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, मिशकात के अंदर हदीस मौजूद है और मुस्नद हाकिम में कई किताबों में इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला ने भी इस हदीस को नकल किया। थोड़ी देर नहीं आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हजरत अबू हुरैरा उठे तलाश करने कि कहीं ऐसा नहीं कि हुजूर को कोई फौत कर दे, शहीद कर दे। पीछे पीछे गए, हुजूर को तलाश करते रहे। खुशबू से अंसार के एक बाग में पहुंचे और वहां देखा कि एक सुराख माना एक लंबा सा कोई मोटा सा होल। आप फरमाते कि लोमड़ी की तरह, जिस तरह लोमड़ी सुकड़ जाती है उसी तरह मैं भी सुकड़ के बिल्कुल अंदर गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते। मैंने कहा या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम आप मेरे दरमियान से उठ गए और मैंने आपको थोड़ी देर तक नहीं देखा तो ये बात जहन में आ गई कि ए अल्लाह के हबीब आपको कोई शहीद ना कर दे। और सबसे पहला वो बंदा जिसके दिलो दिमाग में ये बात आई वो मैं हूं। और या रसूल अल्लाह मेरे पीछे उमर और अबू बकर ये सारे लोग आ रहे। हजरत रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जूते दिए नालैन, कहा ऐ अबू हुरैरा इसके बाहर जो तुम्हें बाग के बाहर मिले, मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह, जो कोई भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहे उसे जन्नत की बशारत दे। और नालैन दिखा देना कि ये बात मैं नहीं हुजूर ने बात कही। आप गए, हजरत उमर से मुलाकात। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा ये क्या है? कहा ये हुजूर के नालैन है। हुजूर ने कहा जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहे उसे जन्नत की बशारत दे दो, यानी उसे कहो कि वो जन्नती हो गया। इतना हजरत अबू हुरैरा ने कहा ही था कि हजरत उमर ने यूं मारा वो गिर गए। अब उसे मारना जरबा है ना, इसलिए कहना पड़ रहा है, वरना मैं तो कहूंगा कि मोहब्बत से यूं धक्का दिया कि वो गिर गए, है ना कि वापस हजरत अबू हुरैरा फिर चले गए, क्योंकि हजरत उमर ने क्या किया था, धक्का दे दिया, वो गिर गए। हजरत उमर भी हुजूर के पास, वो भी गए। अर्ज करते या रसूल अल्लाह क्या आपने ये हुक्म हमें नहीं दिया था? हुजूर ने फरमाया हाँ दिया था मैंने। कहा या रसूल अल्लाह उमर ने लेकिन मेरे साथ ये किया, यानी उमर मिले, मैंने कहा कि हुजूर ने भेजा है और कहा है कि जो जो मिलेगा सबको यही कह देना। अल्लाहु अकबर। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला आगे बढ़े, अर्ज करते या रसूल अल्लाह फिदा का भी उम्मी, ऐ मेरे आका जो काम मैंने किया वो अलग बात है, लेकिन मुस्तफा आप ये हुक्म ना जारी फरमाए वरना लोग बदअमल हो जाएंगे। क्या लोग बदअमल हो जाएंगे? ये बात जो आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा हूँ वो इस वजह से कि हुजूर को जब हजरत उमर ने बोल दिया ना तो चैलेंज है हर मौलवी को और हर बहुत बड़े बड़े मुहद्दिस को भी कि उसके बाद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजमे आम में इस तरह की बात नहीं की।
हजरत मुआज इब्ने जबल से हुजूर ने यही जुमला कहा। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मैं लोगों को बशारत दे दूं जन्नत की। कहा नहीं, लोग बदअमल हो जाएंगे। हमारे यहाँ वहां बात इसलिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला बख्श दिया जाएगा, बात सच है, लेकिन ये बात लेकर अब आदमी बेनमाजी भी तो हो सकता है, आदमी चोर भी हो सकता है ना, इसलिए लोगों के अंदर डर भरे, लोगों को ये ना बताएं कि गौसे पाक का धोबी था बख्श दिया गया था, गरीब नवाज का पड़ोसी था बख्श दिया गया था। बेलाशुबा ये कर्म फरमाएंगे तो काम बन जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फजाइल की बातें और फजाइल की हदीसें सामने रखकर बंदा चोर भी बन जाए, बंदा जुआरी भी बन जाए, बंदा शराबी भी बन जाए। नहीं यार, अल्लाह तबारक व तआला ने जगह जगह जो वही बयान की है वो रब भी तो जानता है। मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह फहुवा दखल जन्नह, बंदा जब ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा तो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। लेकिन ऐ परवरदिगार ये फिर मामला क्या है? नमाज छोड़ने वाला, सुस्ती करने वाला, ये तमाम के लिए वईद क्यों है? ये शराबी के लिए वईद क्यों है? ये जानी के लिए वईद क्यों है? मतलब ये है कि दुनिया में अमान कायम रहे और दुनिया में औलियाए इज़ाम पैदा होते रहे, गुलामे वली पैदा होते रहे, दुनिया का निजाम बेहतर होता रहे, कोई किसी को तकलीफ ना दे, कोई किसी को डिस्टर्ब ना करे, कोई किसी की खेती ना जोत ले, कोई किसी को टाउचर ना करे, ये बताने के लिए और निजाम दुनिया चलाने के लिए रब ने ये मामला रखा है। अब हम आकर सिर्फ तकरीर करके आपको खुश करें, नहीं, औलिया इज़ाम से मोहब्बत करके फला ऐसा हो गया, असहाबे कहफ का कुत्ता ऐसा हो गया। अरे यार, असहाबे कहफ का जो कुत्ता था ना यार, वो वफादार था, और वफादार का मतलब ये है अगर ये मेरे वफादार है, मेरे ना रहने के बाद जामिया ये चलाएंगे तो जामिया ठीक चलाना होगा। अगर मुस्तफा से मोहब्बत का दावा है तो मुस्तफा ने नमाज कहा है, मुस्तफा ने नमाज पढ़ी है, मुस्तफा ने ज़िना से दूर रखा है। असहाबे पैगंबर को मुस्तफा ने अपना कहा था तो किस लिए कहा था? मुस्तफा ने जिस मिशन को छोड़ा था सहाबा ने उस मिशन को मुकम्मल किया। ये बात है ना यार, ये बताओ बस ऊपर तैरा के और छोटी छोटी मछलियां देकर फरार हो जाते हो जी। नहीं, ये बात अच्छी नहीं है यार। वफादार का मतलब यही है। और बाबा फरीद वो बन गए तो ये मतलब है, पूछे तो यार हजरत साबिर कलेरी से पूछे, 12 साल तक वो खाली वहीं नहीं खड़े, झूठ है, इबादत करते रहे, तकसीम भी करते रहे, नमाज भी फौत नहीं हुई, कोई मसला 12 साल कोई बंदा खड़ा रहेगा, मुकल्लफ है, नमाज पढ़नी होगी, साल में रोजे भी रखे होंगे, वो तो हमेशा रख रहे थे। तो ये ऊपर और अधूरी बातें बयान करके ना वांतुम सुकारा वाला मसला ना रखो यार। ला तकरबुस सलाता वांतुम सुकारा, कि तुम नमाज के करीब ना जाओ। पूरी बात है कि वांतुम सुकारा, जब तुम नशे की हालत, तो मोहब्बत प्यार, इस लफ्ज को बड़ा गंदा ना करिए यार। मतलब ये है, मोहब्बत कहते ही उसे हुजूर से अगर इश्क हो जाए तो बेनमाजी इश्क नहीं कर सकता, कोई जानी इश्क नहीं कर सकता, कोई शराबी इश्क नहीं कर सकता। आज शराब की बड़ी ज्यादा वो है, शराब ना पीजिए। शराब के ताल्लुक से जगह जगह कुरान हकीम में अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उसकी हुर्मत बयान की, उसे हराम कहा है कि नहीं? इसके अलावा भी आप ये जाने ये भैया खत्म कर दिए, शेर न लाओ। अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आपको नमाजी बना दे, सही मानों में दीन का गाजी बना दे। आपने जो 2-2, 3-3 बार हाथ उठाया है, मजबूरन नहीं, मसरूरन सोचें कि आपको फौत होना है। और बेनमाजी अगर दुनिया से कोई जाता है तो उसके लिए वईद का मसला है, उसके लिए अजाब का मसला है। आप मिलाद करें, उर्स करें, सारी चीजें करें, लेकिन नमाज पढ़ें, सोमो सलात के पाबंद बने। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।